नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे साझा करेंगे 7 सितंबर का मौसम कैसा रहने वाला है, यानी आज के मौसम के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मेरे बहुत से किसान साथियों ने कहा कि आप जानकारी जो है मौसम की वो सुबह दिया करो, तो आज हमने किसी और विषय पर आपसे विचार साझा नहीं करे और दिन में हम आपको जो आज दिखाएंगे लाइव, यहाँ पे गांव में जो बंद का प्रोग्राम है वो 8 बजे से 10 बजे के बीच में हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो उससे पहले हम एक बार आपसे मौसम की जानकारी साझा कर लेते किसान साथियों। किस प्रकार का मौसम उत्तरी और मैदानी भारत में बना रहने की संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 7 सितंबर का ये मौसम है। मेरे किसान भाई कह रहे कि आप डेट बताया करो, तो आज 7 सितंबर का मौसम है किसान साथियों। इसमें क्या नया है वो एक बार हम आपसे जानकारी साझा ज़रूर करेंगे किसान साथियों। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे अच्छी बारिश होने की संभावना है, विशेष तौर से हरियाणा की अगर हम बात करें तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, यानी कि चंडीगढ़ की साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आज अच्छी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का लगभग जो मध्य उत्तर प्रदेश है, यानी बीच का उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ पे आज बारिश की संभावना अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। हो सकता है कि वहाँ पे आज मौसम साफ हो जाए कुछ एरिया में, लेकिन जो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो जो पूर्वी पंजाब है, जो चंडीगढ़ की साइड वाला पंजाब है, हरियाणा से लगता पंजाब है लगभग आधा, उसमें आज बादल छाए रह सकते हैं या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगर हम राजस्थान की बात करें किसान साथियों, तो राजस्थान का भी मध्य जो राजस्थान है, जो आपका मध्य प्रदेश और गुजरात की साइड वाला राजस्थान है, वहाँ पे आज हल्की से मध्यम दर्जे की या कुछ जगहों पे ज़्यादा बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जो गुजरात की साइड वाला हिस्सा है, गुजरात का जहाँ टच होता है राजस्थान, उस साइड पे आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो राजस्थान का पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, वहाँ पर भी आज आम तौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। कुछ एक स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। शेष हरियाणा की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर, पलवल, फरीदाबाद, मेवात, अगर हम इन ज़िलों की बात करें तो आम तौर पर आज मौसम खुश्क रह सकता है, यानी कि वहाँ पे लाइट रेन हो सकती है या मौसम खुश्क रह सकता है। अच्छी बारिश की संभावना वहाँ पे नहीं है। शेष हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग पूरे हरियाणा में बादल छाए रहने से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बूंदें गिर सकती हैं। इस प्रकार का जो मौसम है वो आज के दिन रहने की संभावना है किसान साथियों। और कल के मौसम के बारे में आपको बता दें कि कल दोपहर बाद या शाम को लगभग मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। हमारे उत्तरी और मैदानी भारत की अगर हम बात करें तो 8 तारीख से मैंने कहा था कि मौसम साफ हो जाएगा, पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। तो 8 तारीख को या तो रात को या शाम को, यानी कल रात को या कल शाम को आपका जो मौसम है वो साफ होना शुरू हो जाएगा, पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो जाएंगी और 9 तारीख को आपको सुबह से ही पश्चिमी हवा देखने को मिलेगी। अगले 5-6 दिन तक ये पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, क्योंकि अभी जो है 5 या 6 दिन कहें हम, या 7 दिन लगा लो आप, इतना समय बचेगा पश्चिमी हवा को इस महीने में चलने में। संभावना तो ये बनी हुई है किसान साथियों कि जो दिन बचे हुए हैं अमावस्या तक के, पूर्णिमा तक के जो दिन बचे हुए हैं अभी, वहाँ तक पश्चिमी हवा चलने की संभावना बनी है। लेकिन बीच में अगर कोई चक्रवात आता है या इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ हो जाती हैं तो किसान साथियों हो सकता है कि मौसम जो है वो करवट बदल ले। लेकिन आम तौर पर जो ये 15 दिन होते हैं ये पश्चिमी हवा के होते हैं और इस समय जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो आपका चक्रवात बना है, गुजरात की साइड में जो चक्रवात बना है, उसकी वजह से पश्चिमी हवा नहीं चल पाई है और इससे हमारी फसलों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। विशेष तौर से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है।
क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो आम तौर पर पश्चिमी हवा को अच्छा मानती हैं, जिसमें आपकी मूंग है, अरहर है, आपकी कपास है या और दूसरी जो फसलें हैं, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं किसान साथियों। वहाँ पे जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे आम तौर पर चावल की खेती होती है और चावल की खेती में लगभग पूर्वी हवा अच्छी होती है। पूरे भारत में बहुत अच्छा मानसून इस बार हम कह सकते हैं रहा है। हालांकि उत्तरी मैदानी भारत में मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं हुआ और बहुत देर से बारिश हुई है, वो भी कहीं कहीं पर। मैंने बार बार आपको एक बात बताई है कि इस बार मिंडक उछाल बारिश हो रही है। मिंडक उछाल बारिश की वजह से हमारा सारा खेल खराब हुआ है। अभी भी कुछ जगह ऐसी बाकी हैं जहाँ पे अच्छी बारिश नहीं हुई है, किसान साथियों को इंतज़ार है। लेकिन किसान साथियों, ये जो चक्रवात हैं उनकी वजह से कुछ बूंदें गिरी हुई हैं, उनकी वजह से कुछ बारिश हुई है। नहीं तो किसान साथियों, आम तौर पर इस समय बारिश की कोई संभावना नहीं होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई 15 अगस्त तक मानसून जो है वो सक्रिय ज़्यादा रहता है। 20 अगस्त के बाद में मानसून सक्रिय कम होता है और इस बार तो 20 अगस्त के बाद में ही कुछ बारिश हुई है। जो बारिश हुई है वो ज़्यादातर 20 अगस्त के बाद में ही हुई किसान साथियों। उससे पहले तो ना के बराबर बारिश हुई थी हमारे हरियाणा में। तो इस प्रकार का जो मौसम है वो रहने वाला किसान साथियों। 3-4 जिलों को छोड़ के जो चंडीगढ़ की साइड वाले ज़िले हैं और बाकी जो हरियाणा है उसमें आम तौर पर कहीं कहीं पर हल्की से बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजस्थान का कुछ हिस्सा इसमें शामिल हो सकता है। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से में आज मौसम खुश्क रहने की संभावना बनी हुई है या बादल छाए रह सकते हैं। इस प्रकार का जो मौसम है वो बना हुआ है। पंजाब का भी आधे से ज़्यादा हिस्सा आज खुश्क रहने की संभावना है। कल जहाँ जहाँ पे अच्छी बारिश हुई थी आज वहाँ पे राहत मिल सकती है किसान साथियों। वहाँ पे आज बारिश कम होने की संभावना है अपेक्षाकृत कल से। लेकिन जो मौसम है उसकी सही और सटीक जानकारी देना इंसान के बस में नहीं है किसान साथियों, ये आपको पता है। क्योंकि सही और सटीक जानकारी तो केवल भगवान को पता होती है। ये केवल पूर्वानुमान है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। इस समय जो हवा की गति कम है लेकिन दिन भर हवा अच्छी चलने की संभावना है। कल दिन में भी रुक रुक कर हवा चली थी, रुक रुक कर बादल छाए थे। जिस प्रकार से पूर्वी हवा अच्छी चलती है तो बादल उमड़ कर आते हैं। जब पूर्वी हवा में स्पीड कम हो जाती है तो बादल छटना शुरू हो जाते हैं, धूप निकलाती है। तो वही मौसम आज रहने वाला है। अगर पूर्वी हवा अच्छी चलती है यानी 12 से 13-14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है पूर्वी, तो आज भी बादल अच्छे छाए रहने की संभावना है। मौसम बहुत अच्छा रहने की संभावना है। गर्मी शायद आज पूरे हरियाणा में ना नज़र आए। आज पूरे हरियाणा में शायद गर्मी नज़र ना आए। ख़ास तौर से मैं मध्य हरियाणा और जो आपका थोड़ा सा एरिया बचा हुआ इसके बारे में पहले बताया मैंने। जो एनसीआर दिल्ली का एरिया है, पलवल का, फरीदाबाद का, गुड़गांव का और मेवात का, उसमें आज थोड़ी सी गर्मी रह सकती है, उमस बढ़ सकती है वहाँ पे। आज दिल्ली एनसीआर में भी आज उमस बढ़ने की संभावना है किसान साथियों। तो मेरे जो बाइकर है की आवाज़ कम आ रही है किसान साथियों। मेरे फ़ोन में अच्छी आवाज़ आती है, मैंने दूसरे के फ़ोन से भी ट्राई किया है, वहाँ पे भी अच्छी आवाज़ आती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक जो माइक होता है उसका प्रबंध करूँगा मैं किसान साथियों, और उसके बाद में उसका प्रयोग करूँगा। मैंने किसी को बोल रखा है कि वो मेरे लिए माइक लेके आएगा, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, किसान हूँ, खेती करता हूँ, तो मैं हर रोज़ शहर में नहीं जाता हूँ। कभी कभार शहर में जाना होता है तो मुझे माइक की आवश्यकता है। मैं इस बात को समझता हूँ, आपकी बात को समझता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे एक माइक मिल जाए, मैं उसको ख़रीदूँगा और उसके बाद आपसे उसके माध्यम से अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही माइक आता है तब तक हमें काम चलाना पड़ेगा, तब तक हम काम चलाएंगे किसान साथियों। तो मैं सभी किसान भाइयों के जो कमेंट है वो पढ़ रहा हूँ। कल भी कई जगह पे अच्छी बारिश हुई है, जैसे खरखोदा है, गोहाना है, सोनीपत है आपका, और पानीपत का कुछ हिस्सा है, उधर आपका भिवानी का कुछ हिस्सा है, हिसार का, सिरसा का कुछ हिस्सा है। अच्छी बारिश हुई है किसान साथियों। लेकिन ये बारिश भी पूरे हरियाणा में कंटिन्यू नहीं थी, वही मिंडक उछाल बारिश चली है। कुछ जगह पे बारिश हुई, कुछ पे नहीं हुई है। मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोई बारिश नहीं हुई किसान साथियों। आप मेरे पीछे ज़मीन को बिल्कुल सूखी देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सूखी ज़मीन पड़ी है, कोई बूंद नहीं आई है। तो किसान साथियों, वैसे किसान भाई कह रहे हैं कि भाई ये मेरे अच्छी बारिश हुई है, मेरे अच्छी बारिश हुई है,
होती है, मुझे पता है, कई बार मेरे यहाँ अच्छी होती है, आपके वहाँ नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो मौसम है, मिंडक उछाल बारिश जो है वो लगातार अभी भी जारी है। जहाँ एक बार बारिश होती है वहाँ बार बार बारिश हो रही है, जहाँ एक बार भी बारिश नहीं हुई वहाँ बारिश नहीं हो रही। तो किसान साथियों, मैं केवल आपको पूर्वानुमान बताता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ। ठीक है, कल हम आपको मिलेंगे 12 से 1 के बीच में लाइव आने का प्रोग्राम है। आज दिन में 8 से 10 बजे के बीच में जो इस गांव की परंपरा है, जो बहुत पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा है, जिसको आप देख के हैरान रह जाओगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान आज इतना आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, और फिर भी लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की आज जो कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, गतिविधियाँ जो हो रही है, उसमें आप देखोगे कि भाई लोगों ने कितना सहयोग किया है। मेरे गांव में 3200 वोट हैं, 3200 वोट हैं, तो कितनी जनसंख्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस जनसंख्या में अगर 5000 जनसंख्या भी मान लेता हूँ मेरे गांव की, तो 5000 जनसंख्या में से एक आदमी भी इस बंद के नियम को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग इसके अंदर सहयोग करता है। किसान साथियों, हर आदमी सहयोग करता है। तो उसका लाइव कवरेज मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लगातार 8 बजे से 10 बजे के बीच में 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, जितना भी समय लगेगा, आज वो सारा का सारा आपको दिखाऊंगा। किसान साथियों, मेरी सभी दर्शकों से, मेरे किसान भाइयों से प्रार्थना है कि वो उस समय एक बार लाइव जुड़े, और लाइव जुड़ के आप लाइक करके बेशक बाहर निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक करे बगैर बाहर नहीं जाना है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके चले जाना। तो किसान साथियों, आज और कोई वीडियो डालने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं केवल आपको लाइव प्रोग्राम दिखाऊंगा। और ये मौसम की जानकारी देना मैं अपना दायित्व समझता हूँ, ड्यूटी समझता हूँ, इसलिए मैंने आज ये सुबह सुबह आपके साथ साझा की है कि भाई आज का मौसम कैसा रहने वाला है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद मेरे यहाँ ही बारिश होना शुरू हो जाए या बूंदाबांदी शुरू हो जाए, मैं उस बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो हवा कम है, बादल छाए हुए हैं, बादल अच्छे छाए हुए हैं, लेकिन हवा नहीं है किसान साथियों बिल्कुल भी। तो अब इस समय इतना ही मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता था। नमस्कार, जय हिंद।